हमारा आज का टारगेट वो मुंह का जहर, जिसे खास तौर पे कराची और अंदरूनी सिंध के लोग बहुत शौक से खाते हैं। जी हाँ, गुटखा मावा। कई सालों से ये जहर इस्तेमाल हो रहा है। नित नए नामों से ये मार्केट में आ रहे हैं और बिक रहे हैं। इसके खिलाफ हम कई प्रोग्राम्स कर चुके हैं। रोजाना की बुनियादों पे छापे भी पड़ते हैं, लेकिन ये जहर फिर भी इस्तेमाल हो रहा है। इसका कारोबार करने वाले अमीर हो गए और इसका इस्तेमाल करने वाले बीमारियों में मुब्तला हो गए। गंदे केमिकल और ना जाने किन किन चीजों से ये मुंह का जहर तैयार किया जाता है। इस कारोबार को चलाने में बहुत से लोग मुलव्विस हैं, जिसमें बहुत से असर रसूख रखने वाले लोगों के नाम भी सामने आते रहते हैं। हैरत होती है ये देखकर कि आखिर लोग इतने बेवकूफ कैसे बन सकते हैं। रोजाना की बुनियादों पर पैसे देकर जहर खरीदते हैं और उसे खाते हैं। गुटखा खाने वालों से पूछो तो कहते हैं कि हम तो कई सालों से खा रहे हैं, हमें कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब कुछ हो जाता है ना, तो उसके बाद अफसोस के सिवा कुछ नहीं हो सकता। आईजी सिंध की जानिब से इसके खिलाफ सूबे भर में बहुत सख्ती की गई है। एक टास्क फोर्स भी बनाई गई जो इसके खिलाफ अच्छा काम कर रही है। थाने की सतह पर जो पुलिस एहलकार ये काम चलवा रहे थे, इनके खिलाफ भी हमने कई कार्रवाइयां देखी। गुटखा मावा बनाने वाले अब नित नए अंदाज में अपने इस कारोबार को चला रहे हैं, लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। पकड़े जाते हैं लेकिन फिर भी बाज नहीं आते। जिला मलीर की अगर बात करें तो यहाँ पर बहुत सी कार्रवाइयां देखने में आई। आज टीम टारगेट इब्राहिम हैदरी थाने में मौजूद थी। एसएसपी मलीर काशिफ अब्बासी साहब की हिदायत पर यहाँ पर गुटखा मावा और छालिया की स्मगलिंग के खिलाफ बहुत सी कार्रवाइयां देखने में आ रही थी। अगर सिर्फ इब्राहिम हैदरी की बात करें तो यहाँ पर एसएसपी साहब की हिदायत पर 3 माह में 39 छापे मारे गए, जिसमें 42 लोग गिरफ्तार हुए और 493 किलो गुटखा बरामद हुआ। हमारी मुलाकात यहाँ के एसएचओ फाज से हुई और उन्होंने बताया कि यहाँ पर लोग इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं इब्राहिम हैदरी थाने में मौजूद हूँ। एसएचओ फाज हमारे साथ मौजूद हैं। फाज साहब, 3 महीने के अंदर 39 एफआईआर, मुझे लग रहा है कि यहाँ की आवाम जो है इसका इस्तेमाल बहुत करती है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ के अवाम में ना ये चीज़ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। खास तौर पे चूरा एक है, गुटखे की कोई फॉर्म है चूरा, उसका बहुत ज़्यादा यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है और उसके ऊपर हम लोग डेली बेस पे कोई भी इन्फॉर्मेशन मिले और आमतौर पे ये कि गलियों में मोहल्लों में ये चीज़ें बहुत चल रही हैं, तो उसके अलावा हम दिन ब दिन डेली बेस पे एक्शन ले रहे होते हैं इस चीज़ के ऊपर ना। अच्छा, ये ज़ाहिर इतनी सख्ती है इसके ऊपर और आप लोगों की जानिब से बड़ी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, तो जो इसके बनाने वाले हैं उनके अंदर एक डर क्यों नहीं आ रहा? वो क्यों अभी भी ये काम करे जा रहे हैं और किन जगहों का जो है ये वो करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, किन जगहों पे काम करते हैं? हाँ, ये असल में ना करते हैं तंग गलियों का यूज़ करते हैं, ठीक है, और ऐसे मोहल्लों का करते हैं कि इनकी ना औरतें सामने आ जाती हैं आमतौर पे ना। अमूमन जब भी हम रेड करने जाते हैं तो हमें ज़्यादातर ना मतलब औरतों को फेस करना पड़ता है, तो इसलिए हम अपनी एलसीपी साथ में ख्वातीन पुलिस होती है वो साथ लेके जाते हैं। और ये इनके मोहल्ले हैं, उसमें सारी कम्युनिटी एक ही होती है। जिस तरह अगर एक मोहल्ला है तो उसमें टोटल आबादी की कास्ट और कम्युनिटी एक जैसी होती है, तो वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं। तो इस तरह की मुजामत करते हैं, लेकिन हमें जो भी पिन पॉइंट वो मतलब हमें जो इन्फॉर्मेशन थी हम फिर भी उसके खिलाफ रेड वक्तन फवक्तन करते रहते हैं। अच्छा, जैसे फाद आपने मुझे बताया कि जी ख़वातीन होती हैं, मोहल्ला इन्वॉल्व हुआ था, या माजी में भी देख चुके हैं आप, क्या इनको बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं या इनके अपने घर के जो लोग हैं वो इनके साथ काम कर रहे होते हैं कि जी पूरा मोहल्ला जो है वो गुटखे की सपोर्ट में निकल आया, जैसे कोई जी पता नहीं क्या कर दिया है? हाँ, असल में ऐसा है कि यहाँ पे ना लोग जो थे ना वो शुरू से हैदरी में ना लोग ये चूरा खाते आ रहे हैं, ठीक है, और लेकिन हम ये कि जो भी इसको सेल करता है या जो भी कहीं स्टॉक की हमें इन्फॉर्मेशन होती है हम उसके साथ एक्शन फिर भी लेते जाते हैं बार बार ना डेली बेस पे। लेकिन ये कि इन लोगों में एक आदत है, शुरू से बचपन से ये खाते आ रहे हैं और ये घरों के अंदर ना टब जो से होते हैं उसमें बनाते हैं थोड़ी सी क्वांटिटी में, ताकि अपनी वो जो भी कंजप्शन है उसको पूरा करते हैं। बाकी यहाँ पर जो मछेरे हैं जो समंदर में जाते हैं वो भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो हमें हमने उस तरह के भी केसेस यहाँ पकड़े हैं कि जो माल वो उधर जाते हुए भी हमने रास्ते में पकड़ा है, ठीक है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की है। और मोहल्लों में भी अगर कुछ हमने वो औरत भी एक आध बंद की, हमने 3-4 दिन पहले बंद की, हफ्ता पहले, उसके अंदर उस औरत का भी था कि वो यहाँ पर शुरू से उसके खिलाफ एफआईआर भी है, वो फिर भी इस काम से बाज नहीं आ रही थी, फिर भी बेच रही और वो सप्लाई करने की हुई थी, ये जेटी के ऊपर की हुई थी सप्लाई करने। अच्छा, ये तो बनाने वाले लोग हैं, हम देखते हैं कि पान की केबिन्स पे या मुख्तलिफ जगहों पे जो है वो सप्लाई हो रही होती है। ज़ाहिर है एक जगह बनता है एक जगह सप्लाई होती है, तो ये जो पान के केबिन्स हैं और ये इनके ऊपर भी सख्ती की गई है? बिल्कुल, इनके खिलाफ भी हमने एक्शन लिया है और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कहीं आपको पान के कैबिन पे किसी जगह पे भी ऐसे आपको गुटखा मावा नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने टोटल जो भी इस तरह के काम अगर कोई पान के कैबिन पे कर रहा है वो तो ईजिली हम उसको कैच कर सकते हैं। तो वो भी हमने मुल्ज़मान पकड़े हैं, उन सबको भी अरेस्ट किया है और बाकी जो घरों में बना रहे हैं उनके ऊपर भी जैसे हमें इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है हम उनके साथ भी एक्शन करते जाते हैं। जालाल जी, एक बड़ी क्योंकि रिपोर्ट थी
और जब मैंने सुनी तो मैंने आगे पर्सनली पहले देखा है कि 39 FIR हुई हैं सिर्फ 3 महीने में, और जब से ये IG साहब की कैंपेन है उसमें हम देख रहे हैं कि 17 FIR हुई हैं। और उसके अलावा अगर हम नारकोटिक्स की रिपोर्ट देखते हैं तो 32 केसेस आपने रजिस्टर्ड किए हैं, 32 उसमें लोग भी पकड़े गए हैं, और 30 kg जो है 30 kg और 560 ग्राम चर्स आपने पकड़ी है। उसके अलावा आइस है 220 ग्राम। तो मंशियात की अभी क्या सिचुएशन है यहाँ पर? यहाँ पर एक हमने काफ़ी हद तक कंट्रोल इन चीज़ों को किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर फिर भी जो भी लड़के, मैंने यहाँ पर काफ़ी सारे सप्लायर्स पकड़े हैं बेसिकली इसके अंदर ना, जो ये कि मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ पर सप्लाई करते हैं। उसमें कुछ लोगों ने हमें ये भी इंकशाफ किया, हम औरंगी टाउन से या कहीं से लेकर आते हैं, पर ये कि उसमें जो भी हमारे हाथ आए उसमें आइस आई है, चर्स आई है, हमने सब बंद किए यहाँ पर। और तकरीबन 33 के करीब हमने केसेज किए हैं, 32-33 के करीब 32 केसेज हुए हैं। और उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जी ये थोड़ा स्लम एरिया है, इब्राहिम हैदरी बड़ा स्लम एरिया है। फिर इधर ज़ाहिर मछेरों की भी एक पूरी आबादी है और इसका एक बड़ा फ़ायदा उठाते हैं। और यहाँ पर ये चीज़ मैंने खुद पहले के भी दौर में जब हम यहाँ पे प्रोग्राम्स करने आते थे तो होती थी कि जी मोहल्ले के लोग आ जाते हैं, लेकिन वो मोहल्ले के लोग नहीं होते, उनके कोई ना कोई बेनिफिट्स होते हैं जिस पे आके फिर पुलिस पे शोर शराबा शुरू कर देते हैं, पुलिस हमें ज़्यादती कर रही है, ख़वातीन का बड़ा इस्तेमाल किया जाता है। तो ये चीज़ एक बड़ी जो है वो डिस्टर्बिंग होती है पुलिस के लिए, लेकिन बहरहाल पुलिस जो है वो उस पर अपनी तौर पर कार्रवाइयाँ कर रही होती है। आज क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास? आज भी हम कुछ ऐसा ही करने जा रहे हैं? हाँ, आज भी हमारे पास, हमने अपने मुखबर जोन से वो सुबह से एक्टिव इस काम के लिए किए हुए थे। और हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन है कि एक पोश एरिया टाइप आप कर लें कि जहाँ पर बिल्कुल भी आबादी नहीं है और वहाँ पर इस तरह की कोई सरगर्मी चल रही है, तो भी हम लोग निकलेंगे, वहाँ पर टीम रेडी हो रही है, तो इंशाल्लाह वहाँ पर जाके रेड करेंगे और देखते हैं वहाँ पर क्या सिचुएशन है। महल जी, भी एक और हम आपको दिखाएंगे कि एक जगह है, ज़ाहिर है ये लोग इस तरह की जगहों को ताक़ुब करते हैं जहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं होते, गुंजान जगहें होती हैं, और फिर इनके छोटे छोटे इन्फॉर्मर्स जिनको हम बच्चे कहते हैं वो मौजूद होते हैं, वो मोबाइल से और या फिर दूसरे तरीके से सिग्नल देते हैं। लेकिन इस वक्त वहाँ पर टीम जो है काम कर रही है, वो भी रेड अभी हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाएंगे। पूरी आबादियाँ, मर्द औरतें इसके लत में पड़ चुके हैं और फिर जाहिर सी बात है कि फिर बच्चे भी इसकी लत में पड़ जाते हैं। इसके खिलाफ काफ़ी कार्रवाइयाँ हुई। तो बनाने वालों ने क्या किया कि उन्होंने एक नया तरीका अपनाया कि पैकिंग कहीं और होती है और तैयारी कहीं और। रेकी का अमल मुकम्मल हो चुका था। मुखबिर खास की जानिब से वीडियो मौसूल हो चुकी थी। SHO साहब और टीम टारगेट अपने मिशन पे निकलने के लिए तैयार थी। इत्तला के मुताबिक इस जहर की पैकिंग का काम जारी था। अच्छा, थोड़ा सा नाज़रीन हम आपको बता दें कि इस वक्त इब्राहिम हैदरी थाने के साथ मौजूद हैं और अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं उस लोकेशन के लिए जहाँ की एक इत्तला है कि बड़ी कोई फैक्ट्री है और वहाँ पर जो है मेकिंग का सामान जो है पूरी वहाँ पे मेकिंग की जाती है और उसके बाद निकाला जाता है। और अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं पूरी नफरी पीछे रेडी है और उसके बाद अभी हम जहाँ उस लोकेशन पर जाएँगे फिर आगे की कार्रवाई आपको दिखाएंगे। इब्राहिम हैदरी के इलाके में ज़्यादातर पतली पतली गलियां हैं और यहाँ पर माफिया बहुत ज़्यादा एक्टिव है जो औरतों को अपनी ढाल बनाते हैं। इलाके में मोबाइल को देखकर बहुत सारे माफिया एक्टिव हो गए कि ना जाने अब किसकी बारी है। यहाँ पर कौन किसका मुखबिर है इसका पता लगाना नामुमकिन होता है। अच्छा, आप ये देख सकते हैं कि कितना स्लम ये एरिया है और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इनके इन्फॉर्मर्स बड़े मौजूद होते हैं। माजी में भी हम यहाँ पे रेड कर चुके हैं। अब आपको नहीं पता कि दिखने वाला कोई बच्चा है या कोई शख्स है जो अपने घर के बाहर महज बैठा हुआ है, ये इन्फॉर्मर का रोल अदा करते हैं और फिर ये क्या करते हैं, सिग्नल दे देते हैं कि जी पुलिस आ रही है, तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। अब ये इस तरह का आप देख रहे हैं यहाँ पर ये पूरा एक स्लम एरिया है, ये इब्राहिम हैदरी का स्लम एरिया है और अंदर ही अंदर कोई ये लोग जो हैं इस तरह की जगहों का इंतखाब करते हैं ताकि वहाँ पर काम जो है वो बहुत ईज़िली हो सके। और ज़ाहिर है आबादी इतनी बड़ी है कि पुलिस को कवर करना इतना ईजी नहीं होता है, लेकिन इन्फॉर्मेशन अभी मिल चुकी है इन्फॉर्मर की जानिब से, तो इस पर अभी जो है इंशाल्लाह हमारी रेड जो है वो सक्सेसफुल होगी। ये एक ऐसी जगह थी जो समंदर के करीब थी, लेकिन यहाँ पर रात के पहर किसी का आना जाना नहीं होता। हम आखिरकार अपने टारगेट के करीब जा पहुंचे। सब बात सुनो, ठीक है। अभी हमें जो इत्तला मिली है वो ये करीब ही एक एरिया है, ठीक है, और ये बिल्डिंग है, इसको हमने चारों तरफ से कॉर्डन करना है।
ताकि कोई भी बंदा पहले यहाँ से ना निकले, ठीक है। और फिर जितना भी माल है, जो भी चीज़ है, सबको हमने रिकवर करना है, कोई भी चीज़ आगे पीछे नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ का खास ख्याल रखना है आप लोगों ने, ठीक है शाबाश। अभी हम निकलेंगे उस तरफ। पुलिस ने आगे बढ़ के अपने टारगेट को दबोच लिया। जब हम यहाँ पहुंचे तो यहाँ पर मुंह के जहर की पैकिंग का काम जारी था। पुलिस ने रेड करनी शुरू कर दी है। पकड़ो पकड़ो, सबको पकड़ो, शाबाश। साइड पे करो, इन सबको साइड पे करो, साइड पे करो, शाबाश। ये देख सकते हैं जी आप, ये सारे भरे हुए ट्रक और ये वो तमाम चीज़ें यहाँ पर तैयार हो रही हैं। और कपड़ा दे दो, कपड़ा दे दो। ये देख सकते हैं आप जी, ये देखें जी किस गंदगी के साथ, ये देखें आप, ये वो मुंह का जहर है। और इस वक्त यहाँ पर रेड हुई है और यहाँ पर सख्ती से हिदायत थी, आईजी साहब की जानिब से सख्ती से हिदायत है कि यहाँ पर कोई इस तरह का नहीं होगा। अफाज साहब, यही इसकी पूरी आपकी जो इन्फॉर्मेशन थी यहाँ पे इन्हीं के हवाले से? हाँ जी बिल्कुल, इसी चीज़ के हवाले से थी। और ये मुज़र सेहत जो सा ये मुंह का कैंसर है, जो सा आवाम में ये फ़रोख्त किया जा रहा है, और इन्होंने इसके लिए एक ऐसा एरिया इन्होंने इंतखाब किया जहाँ पर आमतौर पर पुलिस की यहाँ तवज्जो नहीं जाती। गंदे तरीके से बना हुआ मुंह का जहर यहाँ पर मौजूद था। ये मावा तो नहीं, ये मेरे ख्याल से गुटखा है। ये देखें आप जी, ज़रा करीब से दिखाएं आप। हाँ, आप लोग यही खा रहे होते हैं जी, और इसके बाद फिर मुंह का आप लोगों को कैंसर होता है। इसके अलावा इस जगह को और सर्च करेंगे। ये क्या चीज़ें हैं यहाँ पर? ये मुझे लग रहा है छालियों के कट्टे हैं शायद, छालियों के कट्टे हैं। जी, ये पूरे छालियों के कट्टे यहाँ पर मौजूद हैं, जिससे इसकी तैयारी होती है इसकी। अच्छा, क्योंकि आप लोगों की जानिब से इतनी ज़्यादा यहाँ पर रेड हुई है कि जैसे कि 30-40 छापे आप लोगों की जानिब से लग चुके हैं, तो इन लोगों ने अब एक लिमिटेड अपना सर्कल बनाया हुआ है। अब ये जगह तो किसी के जहनो गुमान में भी ना आए यहाँ पर ये काम हो रहा हो। और ये इन्होंने छोटी छोटी जगहों पर अपने सर्कल टाइप बना लिए हैं कि ठीक है जी, यहाँ पर एक 2-2.5 हज़ार 3,000 4,000 जो है पैकेट तैयार करो और उसके बाद उसको आगे उसको वाइंड अप कर दो, बाद में वाइंड अप कर देते हैं ये लोग, ताकि ये कि अगर पुलिस को कोई इत्तला मिले अगर, तो ये वो इनके लिए इसको वो समेटना जो है ना काफ़ी ईजी हो जाता है। लेकिन हमारे पास जो हमारा मुखबर था, जो इत्तला थी, हमने उसको बड़ा वो मैच्योर करके और अपने बंदे यहाँ पर एक ही पे रखे हुए थे और साथ ही हमने यहाँ पर आके रेड की। रोजाना की बुनियाद पर 4 से 5 हज़ार पैकेट तैयार किए जाते हैं और इसे बेच दिया जाता है। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि ये देखें जी, अब यहाँ पर ये जो माल है ये तकरीबन 4-5 हज़ार पुड़ियाओं का माल है। अब यहाँ पर ये इसी तरह तैयार करते हैं कि 4-5 हज़ार पुड़ियाओं का माल तैयार किया, इसकी बनावट इन्होंने कहीं और करी, मेकिंग ज़ाहिर है डेफिनेटली वो अभी इंटेरोगेशन के बाद चीज़ें सामने आएंगी। मेकिंग इसकी कहीं और होती है और उसके बाद इन जगहों पर ला के पैकिंग की जाती है और उसके बाद इसको आगे सप्लाई किया जाता है। ये आप पूरा ट्रक ये देख रहे हैं टब, ये 3 से 4 हज़ार बल्कि इससे भी ज़्यादा पुड़िया जो है वो इसमें आराम से जो है ये बन जाएंगी। और इसके बाद ये आप देखें कितनी गलाजत, गंदा कत्ता, गंदा चूना और ना जाने कौन से केमिकल वहां मौजूद थे। ये आप देखें, ये इसकी आप गलाजत चेक करें। हम जो कहते हैं ना हमारे मुंह में लेस आ रहा होता है जो खाने के बाद लोगों, हम क्या जो लोग खाते हैं उसके बाद मुंह में लेस आता है, वो इस तमाम चीज़ों से आता है। 2 नंबर किस्म का ये कत्ता, ये आप देख रहे हैं, 2 नंबर कत्ता है। ये कितना गंदे और गलीज तरीके से इसको तैयार किया जाता है। उसके अलावा ये क्या चीज़ है, ये ज़रा दिखाइएगा इसमें क्या है। ये तैयारी माल है सारा, ये सारा तैयार माल है। और ये एक यहाँ पर पता नहीं कितने का बेचते होंगे ये लोग। ये चूने का ज़रा हाल देखें, ये चूना क्योंकि मिक्स हो चुका है और ये इस वजह से इन्होंने यहाँ पे रखा हुआ था। ये अपना आपके सामने इन्होंने ये इस तरह की जो तशले होते हैं, इन तशलों के अंदर ये तमाम सामान रख के, और ये सारी छालियाँ है जो इन्होंने काफ़ी हद तक चीज़ें मिक्स की हुई हैं। अच्छा, ये जो रेड चीज़ है, ये कोई चीज़ मुंह लाल करने की है। हाँ, अब ये कौन सा केमिकल है, ये क्या है, ये क्योंकि इन्होंने इसमें मिला दिया है सारा। ये जो मुंह में लाली आती है या जो लेज़ बनता है, अब ये कौन सा वल्लाह आलम केमिकल है ये नहीं हमें पता। और ये आप देखें, ये केमिकल होता है जिसको ये मावे, गुटके और इस तरह की चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर अभी हज़ारों की तादाद में ये ज़ाहिर पुड़ियाँ हैं जो मौजूद है। और ज़ाहिर अभी तो बर वक्त यहाँ पर रेड हो गई, क्योंकि अगर ये पूरा टब इससे तैयार हो जाएगा तो ये कोई 2,500-3 हज़ार पुड़िया इससे आराम से बन जाएगी। इन लोगों का कहना था कि ये 1,000 रुपये की दिहाड़ी पर ये काम कर रहे हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर ये काम करते हैं। क्या नाम है? फैज़ान, कब से कर रहे हो ये काम? 2-3 साल हो गए। 2-3 साल हो गए। अच्छा, ये जगह का क्यों, इस जगह पे क्यों कर रहे हो? ये तो इतनी सुनसान जगह है, यहाँ पे तो आने का नहीं। इस जगह पे आके मेकिंग क्यों कर रहे थे, बना क्यों रहे थे इस जगह पे आके? सर ये सेफ जगह है इसलिए। इस जगह पे इस वजह से कर दो। कौन है इसका मालिक? माशूक शाह है जी। ठीक है, तुम्हें कितने पैसे मिलते हैं काम करने के? 1,000 रुपये पर डे। 1,000 रुपये पर डे मिलते हैं। अच्छा, जो अभी यहाँ पे ये सारी चीज़ें तैयार हो रही हैं, मतलब 2,500 से 3,000 4,000 जितनी भी पुड़िया तैयार होगी, फिर ये सप्लाई कैसे होती है?
सर ये बाइकों के जरिए सप्लाई होती है। बाइकों के जरिए सप्लाई होती है। और ये जो इसमें ये चूना है और ये तो बड़ा कोई घटिया क्वालिटी का चूना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिलाई जा रही हैं। कितनी देर में ये पूरा माल तुम लोग तैयार कर ले? तो तुम्हारे कुछ और लोग भी होंगे डेफिनेटली जो अभी यहाँ पे नहीं होंगे, कोई 2 लोगों का काम तो नहीं है ये? सर घंटे में तैयार हो जाते हैं। घंटे में तैयार हो जाते हैं और उसके बाद यहाँ से बाइकों की सूरत में जाती है। जी। बाइकों की सूरत में लोग आते हैं, उनको पता होता है। जी। तो ये सारा कांटेक्ट जो है ये माशूक ही करवाता है। जी जी। ये माशूक की कुछ इन्फॉर्मेशन है फाद आपके पास पहले? हाँ, यहाँ पर इसके ऊपर इस थाने में मुतअद्दिद पर्चे पहले भी हो चुके हुए हैं और ये जिस तरह भी आज भी हमने ये सारा माल जो यहाँ पर ये जब्त किया है इसके ऊपर भी FIR करेंगे और इसको भी उसमें वो मतलब केस में इसको लाजमी नॉमिनेट करेंगे माशूक को भी और पूरी एफर्ट्स करेंगे ताकि इसको अरेस्ट भी किया जाए। फहद, एक तरीके से ये ज़ाहिर IG साहब की जानिब से भी इस पर सख्ती से ज़ाहिर पूरी टास्क फोर्स बना दी गई कि गुटके मावे को तो बिल्कुल किसी सूरत में जो है वो बर्दाश्त नहीं करना है। और आप ये देख रहे हैं यार, लोगों को भी बता के समझा के थक गए हैं। ये जहर है, मतलब मुझे इसको देख के घिन आ रही है। और जिस कंडीशन में ये बन रहा है आप देख रहे हैं कि किस तरह के बर्तनों में बन रहा है और जिस तरह हाथों से बन रहा है, इसमें कोई भी सफाई का ख्याल नहीं। और जो केमिकल्स इस्तेमाल हो रहे हैं, जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही है, तो इंसान की सेहत के मतलब अपने साथ अपनी ज़िंदगी को खेलने वाली बात है। हम यानी कि सेटअप देख रहे हैं क्योंकि जो बड़े बड़े कारखाने थे उस पर बड़ी रेड्स हुई हैं। इब्राहिम हैदरी की अगर मैं बात करूं तो इब्राहिम हैदरी पुलिस स्टेशन ने लातादाद कार्रवाइयाँ की हैं, लेकिन अब छोटी छोटी जगहों पर ये इसका काम शुरू किया जा रहा है। तो अंदाजन एक दिन में कितनी पुड़ियाँ तुम लोग बनाते हो? क्योंकि ज़ाहिर है ये माल कहीं और तैयार होता है, तो उसके बाद यहाँ तक लाते किस तरह, किस चीज़ पे छुपा के लाते हो? सर मालिक ही लाता है। मालिक ही लाता है। अब मालिक लाता होगा किसी तरह छुपू के लाके, तुम लोगों का काम ये है कि यहाँ पर आगे बस इसको पैक करो। जी सर। और 1000 रुपये मिलेंगे। कितनी मोटरसाइकिलें आती हैं जो ले जाती हैं ये? सर 1-2 आती हैं। 1-2 आती हैं, वो ले जाती हैं। दिन में 4-5 हज़ार पुड़िया बना के भेज दो। 4-5 हज़ार। और ये कितने की बिकती है? ये कितने की है? 50 रुपये। 50 रुपये की आप देख रहे हैं जी। 50 रुपये का जहर आप ख़रीदते हैं और उसके बाद जब आपको बीमारियाँ होती हैं तो आपके बच्चे भुगतते हैं, आपकी फैमिली भुगतती है। और ये देखें, ये एक तिहाई आप ये देख रहे हैं, ये मुंह में डाल लेते हैं आप लोग बग़ैर कुछ देखे, बग़ैर कुछ समझे, अपने मुंह में डाल के और बस कहते हैं जी सुकून आता है, सुकून आता है। सुकून नहीं आता जी, मौत के साथ आप लोग अपना जो है वो एक बिज़नेस कर रहे हैं। और ये पहला जहर है जिसके आप पैसे खुद देते हैं जहर के, और फिर जहर खाते भी हैं। ये जगह कहलाती क्या है वैसे? ये नमक फैक्ट्री है, नमक फैक्ट्री एरिया है। इसके बिल्कुल आगे करीब ही समंदर है आगे, तो बिल्कुल ये लास्ट एरिया है। यहाँ पर ना आबादी है और बिल्कुल समझिए ये सुनसान वो एरिया है। अच्छा बात ये भी एक बड़ा इनको इजी एडवांटेज होता होगा क्योंकि जो मछेरे हैं हमारे माहीगीर हैं और वो इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। बिल्कुल। तो उनको उन्हीं में ये तो निकल जाता होगा। हाँ, उसमें भी ये लोग सप्लाई करते हैं। उस तरह की भी हमने कुछ एक्यूज यहाँ पर अरेस्ट किए हैं जिनके पास से माल मिला है, जो मछेरों को ही सप्लाई करने जा रहे थे, वो भी हमने पकड़े हैं यहाँ पर। हाँ, क्योंकि ये मछेरे जो हमारे माहीगीर हैं भाई, वो इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करने लगे हैं, इसकी लत में पड़ गए हैं। और आप यही देख रहे हैं कि ठीक ठाक यहाँ पे पुड़ियाँ हैं, लेकिन इस वक्त पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई की है और इस गैंग को अभी पकड़ा है। और क्योंकि बहुत सारी कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं, तो जो बड़ी फैक्ट्रियाँ कितनी पकड़ी थी आप लोगों ने जब माजी में जो रेड किए हैं? हाँ, जो हमने रेड किए हैं तकरीबन हमने 40 के करीब रेड किए हैं, जिसमें से हमने जो 8 से 9 रेड्स थे उसमें हमने तकरीबन 100 किलो से ऊपर का माल भी पकड़ा है। क्योंकि ये इसमें मतलब वो बड़ी क्वांटिटी में माल था, छालियाँ थी, गुटका मावा, तैयार शुदा माल, तो वो बड़ी फैक्ट्रियाँ अब अब मैं ये देख रहा हूँ क्योंकि जो जितनी कार्रवाइयाँ आप लोगों ने की हैं, इब्राहिम हैदरी की अगर मैं बात करता हूँ, तो इन लोगों ने अब छोटे छोटे स्पॉट्स बना लिए। क्योंकि ज़ाहिर बड़ा पुलिस पकड़ लेती है, ये कहते हैं जी हमारी तो लॉस ही हो गया, बकौल इनके ज़ाहिर इनका तो लॉस ही हो गया। तो इन्होंने अब छोटे स्पॉट बना लिए, 4000-5000 पैकेट एक दिन में तैयार करो, रोज़ बनाओ और रोज़ बेचो। हाँ बिल्कुल। जब असल में जब इनके खिलाफ एक्शन नहीं हो रहा था तो उस टाइम ये ना मतलब ये बहुत ज़्यादा तादाद में इस काम को कर रहे थे। लेकिन जब हम लोगों ने इनके खिलाफ एक्शन लेना शुरू किया, सख्ती की, तो उस दौरान ये कि इन्होंने अब छोटे छोटे स्पॉट्स बना के और बहुत कम मिकदार में, ताकि अगर रेड भी हो, पकड़ा भी जाए तो इनका ज़्यादा नुकसान ना हो। और इन्होंने जो टेक्निक अपना आजमाई है वो ये आजमाई है कि बन कहीं और रहा है, पैक कहीं और हो रहा है। अब जैसे कि इस लड़के ने बताया कि जी सप्लाई करने के लिए बाइक वाले आते हैं, वो भी पकड़े गए और लेकिन अभी भी पैसों के लिए ज़ाहिर काम कर रहे हैं। और यहाँ पर इस तरह की ये पुड़ियाँ तैयार की जाती हैं। उस पुड़ियों को तैयार करने के बाद इस मुँह के जहर को जो है ये आगे लोगों में बेचा जा रहा है। लेकिन जितने भी इस वक्त लोग ये काम कर रहे हैं, अब ज़ाहिर इतनी सख्ती हो चुकी है कि अब आपका ये काम करना फ़ायदा नहीं है। पकड़े जाएंगे, बेहतर है छोड़ दें, नहीं तो फिर ठीक है आप भी करते रहें, पुलिस अपना काम करती रहेगी और आप जो है वो किसी तौर पर बचेंगे नहीं। लेकिन पुलिस की इस वक्त में यहाँ पर एक अच्छी कार्रवाई देखने में आई है। ये जगह सिर्फ पैकिंग के लिए इस्तेमाल होती है। पुलिस ने सारा सामान अपने कब्जे में लिया और मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया।
गुटखे में इस्तेमाल होने वाली छालिया के खिलाफ भी काफ़ी कार्रवाइयाँ हुई और स्मगल की जाने वाली छालिया बड़े पैमाने पे पकड़ी भी गई। लेकिन अभी हाल ही में हमने एक ऐसा केस किया जिसे देखकर हम भी हैरान रह गए कि स्मगलिंग के लिए क्या क्या दिमाग लड़ाए जाते हैं। शराफी गोट थाने से हमें इत्तला मिली कि यहाँ एक गिरोह पकड़ा गया है जिसमें सारी खवातीन शामिल हैं जो कराची से छालिया और गुटखा स्मगल कर रही थीं। मगर जो तरीका उन्होंने बताया वो सुनकर हम हैरान रह गए। ये तमाम खवातीन अपने जिस्म पर छालिया बांधकर शहर के बीचों बीच ये काम कर रही थी। एक जगह से दूसरी जगह छालिया और गुटखे की स्मगलिंग की जा रही थी और जाहिर सी बात है कि इन पर कोई शक भी नहीं कर सकता। जी नाज़रीन, बड़ी सख्ती है पुलिस की जानिब से गुटखे और मावे के हवाले से, लेकिन कभी हम देखते हैं कि उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है बड़ी गाड़ियों का कि वीगो के अंदर सप्लाई हो रही होती है, कभी हम देखते हैं कोई और तरीका होता है, कभी हम देखते हैं कोई और तरीका होता है। लेकिन आज जो तरीका शराफी गोट वालों ने पकड़ा है वो बड़ा ही कोई नित नया तरीका था और जब मैंने भी सुना तो मैं बड़ा हैरत में रह गया कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। लेकिन ऐसा पॉसिबल है। वो पॉसिबल ये है कि जितनी भी ख़वातीन आप देख रही हैं ये अपने अंदर इसको कपड़े के साथ बांध कर एक बड़ी तादाद में यहाँ से ठट्टा जो है वो सामान मुंतकिल किया करती थी, लेकिन पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करके इन्हें यहाँ पे पकड़ा भी। आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे ठीक ठाक सामान है। यहाँ के हमारे साथ एडमोर साहब मौजूद हैं। क्या इन्फॉर्मेशन थी और क्या एक्चुअल सूरत हाल थी? इन्फॉर्मेशन ये थी कि मूवर ने बताया कि हमारे पास ये बावर मार्केट है, वहाँ से कुछ ये सामान तकरीबन वीकली बेस पे लेके जाती ठट्टा अंदरून सिंध। तो उस जो इन्फॉर्मेशन थी हमारे सब इंस्पेक्टर साहब हैं, उन्होंने कार्रवाई करते हुए इन सबको पकड़ा। स्टाफ भी साथ था हमारे। अच्छी कार्रवाई है माशा, रिकवरी भी अच्छी हुई है। कैसे लेके जाते थे? ये इन्होंने अपने जिस्म के साथ तमाम सामान जो है ना वो बांधा हुआ होता है। किस चीज़ से बांधा हुआ है? कपड़े से, कोई शॉपर में छुपाया हुआ ऐसा होता है कि वो बगैर लेडीज़ के उसको चेक नहीं कर सकते आप। और ये कितना सामान निकला इनके पास? तकरीबन 80 किलो तक छालिया है और गुटके भी तकरीबन काफ़ी है इसमें वेट में। जब इनसे बात की तो उन्होंने बताया कि ये काम बहुत सारी औरतें कर रही हैं। इस काम में बच्चों का इस्तेमाल भी किया जाता है। वहाँ जाके किसको देते हो ये माल? केबिन वाले हैं ना, दुकान वाले, केबिन वाले पान बनाते हैं उनको वो जाके ये दे देते हो तुम लोग? हाँ, किसी को 2 किलो, किसी को 5 किलो करके भेजते हैं। 2-2, 3-3, 250 मुनाफा मिल रहा है हमारा गुजारा। यहाँ से कितने की मिलती है कि यहाँ सस्ती मिलती है? नहीं सर, 800-900 का किलो। कितने की बिक जाती है फिर? 1100, 1150 हो, कभी 1100, कभी 1200 भी देती है। हफ्ते में कितने चक्कर लगते हैं यहाँ से ठट्टा में जाते हो? हाँ, दो दफा जाते हैं, कभी 3, मजबूरन नहीं होता है। 2-3 चक्कर लग जाते हैं जी। ऐसे तो ये तुम सारे रिश्तेदार हो? कौन हो? कोई किसी गांव का है, कोई रिश्तेदार। 6 है आपस में, 6 और है। तो बाकी एक दूसरे को जानते हो? जानते हैं तो लेते हैं, इधर बहुत आते लोग, जाते हैं तो जानते हैं। ये फिर आइडिया प्लान कैसे बना? मतलब ये प्लान कैसे बना कि भाई ये इस तरह लेके जाएं, क्योंकि औरतों को चेक नहीं करते इस वजह से? बहुत करते हैं लोग, किसी को देकर तो हम लोगों ने कर दिया। पहले हाथ में लेके जाते थे, कोई 5 किलो उठा रही है, कोई 10 किलो उठा रही है, ऐसे हाथ में। जो इधर औरतों का हालत देख लिया तो हमने भी ऐसे तरीका जोड़ा। और भी औरतें ऐसा कर रही हैं? बहुत कर रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियां कर रहे हैं सर, बच्चों को इस्तेमाल कर रहे हैं। छोटी लड़कियां 12 साल की, 15 साल की, हम तो बुढ़ी औरतें बहुत करते हैं। कपड़े में बांधते हैं, ऐसे बनियान पहन के उसमें आधा किलो पाऊ बना के लगाते हैं। बहुत लोग करते हैं सर, बहुत लोग कर रहे हैं काम। और आप लोग कब से कर रहे हो काम? कोई महीने से, कोई 2 महीने से, ऐसे आस्था। मतलब मैं अकेली पहले करती थी 2 महीनों से, तो इसने मुझे देखकर इसने भी काम शुरू किया, तो महीने के बाद इसने। अच्छा, सबका अपना अपना माल होता है या सारा माल एक बंदे का होता है? नहीं सर, आप अपने पैसे देते हो, वो अपने पैसे देती है? सारे अपने पैसे देती है। कोई 5 किलो उठा रही है, कोई अपने ही हैसियत से, कोई 10 किलो उठा रही है। में जो मर्द हजरात होते हैं उन्हें पता होता है आप लोग ये काम कर रहे हैं? हाँ, पड़ा है घर में, जो मैं लाती हूँ, बच्चों को खिलाती हूँ, आटा लेती हूँ, दूध लेती हूँ। आप भी गुटखा खाती हैं? आप भी खाती हो? खाते हैं, सिंध वाले सारे खाते हैं। हाँ, सारे खातून खाते हैं। अब आप ये देख रहे हैं, ये इतना एक बड़ा गैंग यहाँ पर है, पूरा गैंग बन गया है। और जो अफसोस की बात होती है वो ये होती है कि ज़ाहिर पुलिस की जानिब से सख्ती बहुत होती है, लेकिन अब ज़ाहिर नॉर्मली ख़वातीन की इज़्ज़त सभी पर ज़ाहिर फ़र्ज़ भी है, करनी चाहिए। लेकिन अगर इस तरह कोई गैंग बनाकर आएगा तो फिर कैसे ज़ाहिर कोई चीज़ कर सकते हैं। लेकिन इतना सारा माल है जो इनके पास से
बरामद हुआ है। गुटके मावे के अलावा इंडियन गुटखा भी बड़े पैमाने पर स्मगल किया जाता है। इसका सबसे बड़ा गढ़ यूसुफ गोट है, जहां पर टर्मिनल मौजूद है, जहां रोजाना की बुनियाद पर इसे स्मगल किया जाता है। हम अक्सर लोगों के मुंह से सुनते हैं कि फलाना करप्ट है, ये ऐसा कर गया, वो ऐसा कर गया, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिसको मौका मिलता है वो अपना काम सीधा करते दिखाई देता है। गुटखा मावा इंडियन गुटखा आखिर देता कौन है? जी हां, हमारे पान वाले भाई जो इसके सप्लायर होते हैं। अवाम को यही गुटखा मावा फरोख्त करते हैं और फिर इनसे पूछो तो ये कहते हैं कि हम तो रिस्क हलाल कमा रहे हैं। क्या आप ठीक कर रहे हैं? क्या आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं? हमने माजी में जब इनके खिलाफ प्रोग्राम्स किए तो हमारे यहाँ के कुछ ज्यादा ही इंटेलेक्चुअल लोगों का कहना था कि आप इन गरीबों को क्यों तंग कर रहे हैं। अफसोस, हम इसी बात से बाहर नहीं आते। अच्छा नाज़रीन, मैं ज़ाहिर है यहाँ पे तो मैं भी प्रोग्राम करने आए हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बड़ी यूनिक सी होती हैं और जब वो देखते हैं ना तो फिर हम कहते हैं यार उसको ज़रूर हाईलाइट करना चाहिए। इब्राहिम हैदरी थाने का ये लॉकअप है और ये लॉकअप बड़ा एक आर्टिस्टिक सा बना हुआ लॉकअप है और लॉकअप लग नहीं रहा था। मैं समझा इधर कोई पुलिस अपना पॉडकास्ट करती है, तो मैंने फिर फास्ट से पूछा तो फास्ट ने बताया नहीं ये लॉकअप है। कैमरा मैंने बहुत सारे लॉकअप में देखा है, तकरीबन ऑलमोस्ट सारे ही लॉकअप्स में देखा है, लेकिन ये फास्ट बड़ा एक आर्टिस्टिक सा बना हुआ लॉकअप है। हाँ बिल्कुल आर्टिस्टिक सा है और ये कि बाकी थानों में ना आपने कभी भी ऐसी चीज़ नहीं देखी होगी, तो ज़रा हट के चीज़ बनाई है और ये कि ये ज़रा अट्रैक्ट करता है, मतलब वो वैसे भी अगर आप इसको देखें तो जिसने भी बनाया हाँ जी जी बिल्कुल। ये नहीं पता ये बनाया किसने। ये इस पे आप देख रहे हैं कि ये पेपर टाइप तो नहीं है, ये पेनाफ्लेक्स है, बट मैं कहता हूँ कि इस तरह के लॉकअप होने चाहिए। एक बड़ा अच्छा सा एक लुक आ रहा है और मैं जब वहाँ पे हम बैठे हुए थे कमरे में तो ज़ाहिर पूरे थाने में कैमरे लगे हुए होते हैं, तो वो देख रहे थे, तो मेरी नज़र जब पड़ी तो मैंने कंफर्म किया कि मैंने कहा भाई ये लॉकअप ही है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त लॉकअप है इब्राहिम हैदरी थाने का और मैंने अब तक, अगर हो तो शायद मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने अब तक जितने कराची क्या पूरे पाकिस्तान में जितने भी थाने विज़िट किए हैं, पूरे पाकिस्तान में हम जा चुके हैं, पूरे पाकिस्तान में जितने थाने विज़िट किए हैं मैंने ऐसा लॉकअप नहीं देखा। ये जो काम हुआ है तो ये जिसने भी किया है ये बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि फाद ने बताया कि पहले से हुआ था, तो जिसने भी किया बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। और इस तरह के मैं कहता हूँ लॉकअप होने चाहिए, साफ़ सुथरा सा माहौल है और ये इस तरह के लॉकअप ज़रूरी है। कुछ जगहों पर हम देखते हैं लॉकअप का बहुत बुरा हाल होता है, तो इस तरह की अगर चीज़ करें तो बड़ा अच्छा है। जी नाज़रीन, आपने हमारा आज का प्रोग्राम देखा। ये कोई पहला प्रोग्राम नहीं है जो मैं गुटके मावे इनके खिलाफ कर रहा हूँ, ऐसे बहुत से प्रोग्राम हम कर चुके हैं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि हम प्रोग्राम करते हैं, आपको दिखाते हैं, लेकिन लोग फिर भी ये नहीं सोचते कि पैसे दे के अपने लिए मौत खरीद रहे हैं। तो थोड़ा सा सोचें, क्योंकि जब हो जाता है ना तो उसके बाद सिर्फ अफसोस होता है। आपके बाद आपके बच्चे, आपकी फैमिली इस चीज़ को भुगतते हैं और बनाने वाले, उनके दीन ईमान पे मैं क्या बात करूं, वो इस काम को करते चले जा रहे हैं क्योंकि वो इस काम से काफ़ी पैसा कमा चुके हैं, नित नए तरीके ला रहे हैं। लगता है ये चोर पुलिस का खेल ऐसे ही चलता रहेगा, ये बनाते रहेंगे, पुलिस पकड़ती रहेगी, लेकिन इनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। और हाँ, पान के केबिन वाले जो कहते हैं कि हम रिस्क हलाल कमा रहे हैं, आप लोग भी इसको बढ़ावा देते हैं क्योंकि आप लोग इसे खरीदते हैं और फिर बेचते हैं। तो अपने आप से पूछिएगा, क्या वाकई आप रिस्क हलाल कमा रहे हैं?